बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में हमने आपको कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये मैं असल में एक किताब पढ़ाने जाऊंगा आपको, सेल्फ डिसिप्लिन की या सेल्फ इस्टीम की। तो उस किताब के चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बुनियादी बातें आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि जब हम किताब को पढ़ें तो ये बुनियादी बातें आपको हेल्प करें। आज का हमारा मौजू ये है कि देखने के दो तरीक़े होते हैं। जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो उसके दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि हम एक्सटर्नली देखते हैं, बाहर, सही है, और हर चीज़ का ज़िम्मेदार बाहर की दुनिया को करार देते हैं, ठीक है। यानी जो भी हमारी ज़िंदगी में कमी है, कोताही है, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उसका ज़िम्मेदार बाहर देखते हैं। अब्बा मेरे ज़िम्मेदार हैं इसके, मेरी अम्मी ज़िम्मेदार हैं इसकी, बचपन मेरा अच्छा नहीं गुज़रा, इस वजह से ऐसा हुआ, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। बाहर ढूंढ रहे हैं मसले की वजह, कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत की वजह से ऐसा हो रहा है, मुल्क की मईशत ख़राब है, जॉब नहीं मिल रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि आपका जो देखने का नुक्ता नज़र है और देखने की जो डायरेक्शन है वो बाहर की जानिब, एक्सटर्नल है। हर चीज़ को आप बाहर से देखते हैं। और एक तरीक़ा होता है ज़िंदगी गुजारने का जिसमें आप चीज़ों को अपने अंदर ढूंढते हैं, ठीक है। यानी जब आपके साथ कोई मसला पैदा होता है तो आप ये नहीं कहते कि इसकी वजह अब्बा हैं, या इसकी वजह हालात हैं, या इसकी वजह गुर्बत है, बल्कि आप ये ढूंढते हैं इसकी वजह मैं हूँ, इसकी वजह मेरे अंदर कहीं है, मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, दुनिया को देखने का अंदाज़ मेरा गलत है, मेरी आदतें ठीक नहीं हैं, मेरे मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, मेरा नफ्सियाती बैलेंस दुरुस्त नहीं है। ये जब आप इस तरह से देखते हैं चीज़ों को, मसाइल का ज़िम्मेदार आप बाहर की दुनिया को ठहराते हैं या अपने अंदर की दुनिया को ठहराते हैं। ये दो तरीक़े के ज़ाविया नज़र होते हैं, देखने के दो तरीक़े होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के दौरान आप उन प्रॉब्लम्स की ज़िम्मेदारी बाहर की दुनिया पर डालते हो या उन प्रॉब्लम्स की ज़िम्मेदारी अंदर की दुनिया पर डालते हो। दो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप बाहर की दुनिया पे मसाइल की ज़िम्मेदारी डालते हो तो बाहर की दुनिया तो आप बदल ही नहीं सकते। क्या आप अपने अब्बा को बदल सकते हो? अम्मा को बदल सकते हो? मौसम बदल सकते हो? हालात बदल सकते हो? गुर्बत से बाहर आने की कोशिश कर सकते हो? कोशिश की जा सकती है, लेकिन एट द मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सियासत बदल सकते हो? नहीं ना। मईशत में तब्दीली ला सकते हो? यानी जितनी चीज़ें आपने समझी थी कि मसले का ज़िम्मेदारी यहाँ है बाहर, क्या आप उन्हें बदल सकते हो? जब आप उन्हें नहीं बदल सकते तो क्या होता है? क्या वो मसले हल होंगे? कभी भी नहीं। आप आखिरी में ये कह के छोड़ दोगे कि कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसे ही ज़िंदा रहना है, ऐसी ज़िंदगी गुजरेगी। इसलिए कि आपके बस में बाहर की दुनिया को तब्दील करना नहीं है। बेशुमार लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ सोसाइटी में मसाइल को हमेशा बाहर की नज़र से देखते हैं, बाहर देखते हैं, उस मसले की ज़िम्मेदारी बाहर डालते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं अक्लमंद जो उन सब की जिम्मेदारी अंदर ढूंढ, सही अपने आप के अंदर तलाश करते हैं कि वहाँ कहाँ गलती हो रही है। अच्छा, जब आप मसले की जिम्मेदारी अपने अंदर ढूंढते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस मसले को हल करने के लिए अपने आप को बदल सकते हो। अपने आप को बदलना आसान होता है, दूसरों को बदलना नामुमकिन होता है। आप किसी को बदल नहीं सकते, याद रखें, किसी को भी बदल नहीं सकते आप। आप चाहें कि अब्बा ऐसे नहीं ऐसे सोचें, नहीं हो सकता। उनका एक स्ट्रक्चर बन गया है, बहुत लाइफ गुजर गई है उनकी, उन्होंने कुछ उसूल और ज़ाब्ते बना लिए अपने ज़हन के अंदर, वो से हटेंगे नहीं, वो कंफर्ट में चले गए, उसी में रहेंगे। आप हालात बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, ठीक है। बदल क्या सकते हो आप अपने आप को बदल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ सवाल दूसरी तरफ लेकर आता हूँ। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सवाल ये, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो आपको तरक्की करने से रोक रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको बेहतर होने से रोक रहा है, जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है, जो आपको बेहतरीन मुसलमान बनने से रोक रहा है, जो आपको ज़िंदगी में जो कुछ आप करना चाहते हैं उससे रोक रहा है आपको, वो कौन है? वो आप खुद हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, वो कौन है? वो आप खुद हैं। समझ में आ रही बात आपको? सबसे बड़ा वो शख्स जो आपको नाकाम करना चाहता है, वो शख्स जो आपको बीमार करना चाहता है, वो जो आपको हलाक करना चाहता है, वो जो आपको जलील करना चाहता है, वो जो आपको बदनाम करना चाहता है, वो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो जो आपकी इज्जत में रुकावटें डाल रहा है, कौन है वो? बाहर नहीं है वो आप खुद हो। सबसे पहले अपने आप पर काबू पाना पड़ता है, सबसे पहले अपने आप को हराना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया को हराओ, तो दुनिया को हराने में सबसे बड़ी रुकावट कौन बन रहा है? आप खुद। आप चाहते हैं कि आप जीतें, लेकिन आपको जीतने से कौन रोक रहा है? आप खुद। सबसे पहले इसके साथ निपटना होता है। सबसे पहले आपको अपने आप से निपटना होता है, आपको अपने आप को हराना होता है, आपको अपने आप पर काबू पाना होता है, आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, पता है ना? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? आखिरत ख़राब होगी, अल्लाह ताला नाराज़ होगा, सब पता है। आपको नमाज पढ़ने से कौन रोकता है? आपको। कोई बोलता है आपको आप नमाज नहीं पढ़ो? आपकी सेहत के दुश्मन आप खुद हैं। आपको एक्सरसाइज करने से कौन रोकता है? अब्बा रोकते हैं, अम्मी रोकती हैं, घर वाले रोकते हैं, ज़माना रोकता है, मौसम रोकता है, हालात रोकते हैं, मुल्क की सियासत रोकती है, मुल्क की मईशत रोकती है। कोई भी नहीं रोकता आपको एक्सरसाइज करने से। कौन रोकता है? आपको। समझ में आ रही बात आपको? इमोशनल इम्बैलेंस जो आपके अंदर क्रिएट होता है, आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, आप एकदम नाराज़ हो जाते हैं, आपकी एकदम हट जाती है। अभी आप गौर करना, 24 घंटे के अंदर 6 दफ़ा तो हटती है आपकी।
किसी न किसी बात पर आप नाराज़ होकर बैठ जाते हो, अपने आप से बदला लेते हो, खुद पर दुश्मनी तारी कर लेते हो, डिमोरलाइज हो जाते हो, सही है, गुस्से का इज़हार करते हो, किसी के साथ बातचीत बंद कर देते हो, सही है, अपनी अम्मा के साथ टसल शुरू कर देते हो, अपने अब्बा के साथ टसल शुरू कर देते हो। ये सब कौन कहता आपको करो? कोई भी नहीं कहता, वो आप खुद करते हो अपने साथ। समझ में आ रही बात? नाराज़ होकर बैठना, आपकी हट गई, आपको गुस्सा चढ़ गया, आप किसी की सुन नहीं रहे हो, सही है, और आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए हो, डिमोटिवेट हो गए हो, सर में दर्द होना शुरू हो गया आपको। कौन कर रहा है ये सब आपके साथ? कोई भी नहीं, आप खुद कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले आपको ये वाली बात को टैकल करना सीखना है कि मेरा जो दुश्मन है वो मैं खुद हूँ। मुझे आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? मैं खुद। जाहिद साहब कह रहे हैं यहाँ बैठ कर के मुताल्ला करें रोज़। जो किताबें पढ़ने वाले होते हैं वो बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, सुनना, समझना, गौर करना आता है। बोल दिया ना मैंने। आपको मुताल्ला करने से कौन रोक रहा है? तो रोक रहा है आपको? टीचर रोक रहे हैं, घर वाले रोक रहे हैं, मौसम रोक रहा है, हालात रोक रहे हैं, गुर्बत रोक रही है, कुछ भी नहीं रोक रहा आपको। आपको मुताल्ला करने से आप खुद ही रोक रहे हो। आपका दिल चाहता है किताब पढ़ने का, आप कहते हो अच्छा पढ़ता हूँ, अभी नहीं से लाइब्रेरी जाऊँगा, किताब निकालूंगा, कहते छोड़ो यार कौन पढ़े। मोबाइल आप देख रहे हो रोज़ाना 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, लेकिन आप ये दिमाग में भी आ रहा है कि जाहिद सर ने बोला भी किताबें पढ़ें, तो हम क्या करें, हम कोई किताब डाउनलोड कर लें, जाहिद साहब को मैसेज करेंगे, जाहिद साहब को किताब दें हमें पढ़ने के लिए। इस तरफ दिल नहीं जा रहा, दिमाग नहीं जा रहा। क्यों? आपकी इस तरक्की और इस आगे बढ़ने और इस कदम उठाने में जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे बड़ी रुकावट आपको पैदा कर रहा है, वो कोई और नहीं है, वो आप खुद हो। आप ये सोचो कि आपके अंदर आपका एक दुश्मन बैठा हुआ है। सही है। अभी मैंने एक क्लास ली थी, आप लोग जाके देखिए, YouTube पे मौजूद है। आपके अंदर आपका एक दुश्मन बैठा हुआ है, ठीक है, उसका नाम है हाइड। चुप के बैठा हुआ है। जो कुछ आप करना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, चेंज होने के लिए, वो आपको नहीं होने देता। ये आपको मारने की कोशिश करता है, हलाक करने की कोशिश करता है। सही है। ये चाहता है बीमार पड़ जाओ, ये चाहता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ये चाहता है आपको दिल का मर्ज हो जाए, ये चाहता है आपको सांस की बीमारी हो जाए। ये कोशिश में लगा हुआ है किसी तरीके से आप मर जाओ, इस दुनिया से निकल लो। आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। वो एक्सरसाइज करने नहीं देगा, वो पढ़ने नहीं देगा, वो नमाज पढ़ने नहीं देगा, वो अच्छी बात सोचने नहीं देगा, वो एक्शन प्लान करने नहीं देगा, वो किसी की खिदमत करने नहीं देगा। वो आपको प्रॉपर लाइफ गुजारने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए, उस एनर्जी के रास्ते में रुकावट डाले। और नहीं, आप कहोगे रात को सोते वक्त यार मैं सुबह जल्दी उठूँगा, और आपका जो इंटरनल ह्यूमन है, जो आपकी अखलाकी शख्सियत है, इसके अगेंस्ट में जो सही आदमी है वो क्या है? अखलाकी शख्सियत, रूह भी बोल दें आप इसको। आपके अंदर एक अखलाकी शख्सियत है और एक उसके अगेंस्ट आपका हाइड है। अखलाकी शख्सियत आपको हिम्मत देती है कि आप आगे बढ़ें। आप रात को सोते वक्त सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। अखलाकी शख्सियत आपको सुबह जगह भी देती है, आँख खुल जाती है। लेकिन आपका हाइड क्या करता है? हाइड आपको कहता सो जाओ, कोई मसला नहीं, पीर से पढ़ेंगे,
कब से पढ़ेंगे? पीर से, कल से, जुम्मे से, नए साल से। बर्थडे आई उसके बाद से पढ़ेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे। ऐसे सुलाएगा आपको। अभी बहुत टाइम है, आँख खुल गई 5 बजे, नमाज का टाइम 5:40, बहुत टाइम है, अभी सो जाओ, सुला देगा। ये बाज़ाब्ता बोलता है आपसे, बातें करता है आपको, बताता है आपको, दलाइल देता आपको, गलत दलाइल देता आपको। नहीं बात आपको शौक हो रहा है पढ़ने का। साहिब साहब ने फिजिक्स पढ़ाई थी, टॉपिक बड़ा मज़ेदार था, मैं उसको रिपीट कर दूँ। आप बैठते हो खोलने के लिए, अंदर से बोलता आपको, अरे इम्तिहान में तो नकल होती है, फायदा क्या पढ़ने? तो बोल रहा है, आवाज़ आ रही है आपके कानों में। इतना पावरफुल हो गया ये हाइट कि आपको छोड़ ही नहीं रहा है, कि आपको आगे बढ़ने के रास्ते में बिल्कुल अटक गया, ऐसे खड़ा हो गया, बोला आगे बढ़ने नहीं दूंगा, सही रास्ते पे चलने नहीं दूंगा, आपकी तरक्की मैं नहीं चाहता, मैं तो आपको हलाक करना चाहता हूँ। अजीब अजीब तरीके से दलाइल देगा। किसको दलाइल देगा? इसको। ये कोशिश करेगा कि भाई कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं, लेकिन ये क्या करेगा? दलाइल देगा, बातें करेगा आपसे, बातें करके आपसे सुला देगा, छोड़वा देगा, काम को टाल देगा, डिले करवा देगा और भुला देगा आखिरी में। आप बड़े अच्छे अंदाज से उठ के बोलोगे, नहीं मैं डायरी लिखूंगा रोज़ाना। एक दिन आप डायरी लिखोगे अपनी सारे दिन की मसरूफियात, सही है। दूसरे दिन उसी वक्त भुला देगा, किसी और काम में लगा देगा। ये हाइट, कहीं इसको याद ना आ जाए दोबारा से डायरी लिखना, क्योंकि डायरी लिखने का मतलब तो है इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। ये अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने लगेगा। जब जो लोग डायरी लिखते हैं उनकी अखलाकी शख्सियत की आवाज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस वाली आवाज़ को दबाना शुरू कर देते हैं डायरी लिखने वाले लोग, क्योंकि उनकी अखलाकी शख्सियत बोलना लगती है तो ये कमज़ोर पड़ता है, अखलाकी शख्सियत। और ये जब बोलने लगता है तो अखलाकी शख्सियत कमज़ोर पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, दुश्मन हैं। और ये आप हो, ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? हाइट। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना होता है। आप ये कहते हो ना कि ये हमारे अब्बा हमें कंट्रोल करते हैं, ये हमें हुक्म देते हैं, हम इनके हुक्म के ग़ुलाम हैं, जो ये बोलते हैं हमें करना पड़ता है। भाई ये तो एक्सटर्नली कंट्रोल हो रहा है, आप भी तो इंटरनली कंट्रोल होते हो इससे। ये आपको बोलता है नमाज नहीं पढ़ो, ये आपको बोलता है होमवर्क नहीं करो, ये आपको बोलता है झाड़ू नहीं लगाओ, ये आपको बोलता है कल करेंगे, ये भी तो रोकता है आपको। आप इसके भी तो ग़ुलाम हो गए हो, जो बोलेगा वो करेगा। ये बोलता है कि सर बोलते हैं, किताबें बोलती हैं कि भाई नूडल खाना सेहत के लिए बुरा है। नूडल्स अगर आप खा रहे हैं तो बर्बाद हो रहा है आपका जिस्म, तबाह हो रही है आपका निज़ाम हाथ। लेकिन ये क्या बोलता है? आओ, इसको ये हलाक करना कह तो रहा हूँ, वो हलाक करना चाहता है आपको, इस दुनिया से रवाना करना चाहता है आपको। इसका काम है, ये बैठा है इसीलिए आपके पास, और आप इसके ग़ुलाम हो गए हो, इसकी बात मान रहे हो। जो ये बोलता है वो करते हो आप, जो ये बोलता है वो नहीं करते आप, जो ये बोलता है वो करते हो आप, इसकी सुनते हो आप, इसको बादशाह बना लिया आपने अपनी ज़िंदगी में। पूरे सलीक़े से आपको तबाह करेगा, ज़लील ये करवाएगा आपको, आपसे ऐसे काम करवाएगा जिससे तज़लील हो आपकी। आप कोशिश भी करोगे ना नहीं करूँ तो बताएगा फ़ायदे, नहीं इससे बहुत फ़ायदे हैं, ऐसा करने से ये होगा, मज़ा आएगा, चिल होगा, चिल। ऐसी चीज़ें आप कभी गौर से सुनिए। आप ये बोलता है, ये बताता है आपको ऐसे करें ऐसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने आप से और इस हाइट से लड़ना है। जब तक आप अपने इस हाइट से नहीं लड़ोगे, जब तक आप इस हाइट पर काबू नहीं पाओगे, जब तक आप इस अखलाकी शख्सियत को अपनी
स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, जब तक आप दुनिया में कोई काम, कोई कारनामा, कोई बरतरी, कोई अच्छी बात नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ना कि आप हर चीज़ को बाहर देखते हो, उसकी वजह से ऐसा हुआ, सही है। सर ने बोला था इसलिए ऐसा हो गया, हमारी अम्मी ने बोला था, कहा था, काम बोला था इसलिए ऐसा हो गया। ये आप छोड़ दीजिए, यहाँ से आप निकल आइए और अब आप फोकस करना शुरू कीजिए इंटरनल अपने अंदर। ठीक है, आपकी उम्र हो गई है, 9वीं 10वीं जमात के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सोचने गौर करने के काबिल हो जाते हैं। 5वीं 6वीं के बच्चे नहीं हैं जिनको बहलाया जा सके। लेकिन आपको अगर ये बातें नहीं पता चलेंगी कि दरअसल आपके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हो। झिझक, शर्म, खुद एतमादी की कमी, पीछे रहना, बात नहीं करना, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, ये सब आपको कौन कराता है? आप खुद। कोई थोड़ी आपको रोकता है। किसी ने बोला आपको पीछे रहो, आप पिछले डेस्क पे बैठो, आप आगे नहीं हो, आप सवाल नहीं पूछो, आप बात नहीं करो, आप कोई बोलता है? कोई भी नहीं बोलता। आपका अपना मसला है। आपका जो सेल्फ है वो सेल्फ इंतहाई डाउन हो गया है। और उसको डाउन किसने किया है? इसने, हाइट नहीं, चुप के बैठा हुआ है, चुप के बातें करता है। अभी तुम बैठना सुनना सारा दिन इसकी बातें, ऐसी ऐसी बातें करेगा आपसे। और हर बात पर जब आप इसकी नज़र से गौर करोगे ना, तो आपको साफ पता चल जाएगा मेरा दुश्मन है ये, मुझे गलत रास्ते पर डाल रहा है। नमाज की अजान की आवाज़ आए और आप इरादा करो कि मैंने नमाज़ पढ़ना है, सिर्फ इरादा करो कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मस्जिद जाऊँगा या घर में ही मुसल्ले पे खड़ा हो रहा हूँ। देखो कैसी आवाज़ें निकलेंगी। ऐसे बोलेगा, ऐसा खिताब करेगा आपके साथ, आप हैरान हो जाओगे सुन के, क्या बातें कर रहा। बोलेगा वो मोटरसाइकिल चलाते हुए कपड़े ख़राब हो गए थे तुम्हारे, बताएगा आपको। बोला मैं नापाक हूँ, बताएगा आपको। बोला वो कुत्ता आके मुँह लगा गया था मेरे कपड़ों पे, बताएगा आपको। बोलेगा यार यहाँ से पीछे से मैंने खुजाया था तो खून निकल गया था तो नापाक हो गया। ये ऐसी बातें बताएगा। आप सिर्फ ये सोच लो कि मुझे नमाज पढ़नी है बस, देखो फिर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएगा ना आपको ये, और आप फिर इसकी मान लोगे। समझ में आ रही बात आपको? तो बेटे सबसे पहले आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हराना है, अपने इस हाइट को लगाम देनी है, इसकी बात को नज़रअंदाज करना है, रद्द करना है। ये मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है, मैं आपको कल बताऊंगा सीरीज़ क्या है, जिसमें मैंने हाइट के तरीक़े बताए, हथियार, कौन कौन से हथियार लेकर आता है। तकरीबन 22-23 वीडियोज़ हैं, आप वो जाके देखें, आप हैरान होंगे। आपका पूरा स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी के अंदर का मसला है ना, कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और कैसे वो आपको कायल करता है, कैसे वो आपको रोकता है, वो कैसे आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए बैठा हुआ है, वो कैसे हरबे इस्तेमाल करता है। बहुत डिटेल के अंदर 23 वीडियो में मैंने इसको डिफ़ाइन किया है, इसको भी आप जाके देखें। मेरा अभी का मौजू ये नहीं है, मेरा अभी का मौजू ये है कि मैं अखलाकी शख्सियत को कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो मेरा अगला टॉपिक है जो मैं किताब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सेल्फ इस्टीम की। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने आप को, जो आपके अंदर वो वाली ताकत है जो कुछ करना चाहती है, ठीक है, आगे बढ़ने की सलाहियत, जो ज़िंदा रहना चाहती है, जो कारनामे अंजाम देना चाहती है, जो अपने आप को इस दुनिया में आने के मकसद के साथ ज़िंदा रखकर आगे बढ़ना चाहती है, वो जो क़ुव्वत आपके अंदर है अखलाकी शख्सियत की, इसको कैसे तामीर किया जाएगा, इसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसको कैसे पावरफुल बनाएंगे, इसके लिए जो माइंडसेट आपको चाहिए, जो सोच चाहिए, जो आइडियोलॉजी चाहिए, जो फ़िलासफ़ी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे अपनी सीरीज़ में सारी। इससे पहले जो मैंने सीरीज़ बनाई है उसमें इसकी सारी कार फरमाइयाँ बता दी हैं। आप चाहें तो उसको देखें रोज़ाना एक एक करके। ये बताऊँ मैं आपको, अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाके सीरीज़ को देखें, ये सीरीज़ किसके ख़िलाफ़ है? आपकी हाइट के ख़िलाफ़ है ना, ये आपको देखने ही नहीं देगा। ये आपको मना करे, बोला ये तो देखना ही नहीं है।
अक्सर बच्चे साफ तौर पर जानते हैं ये बात, यार अगर ये हमने देख लिया ना तो मसला ये है कि फिर तेरी खैर। बच गया है, चलो बचत हो गई। ठीक है, तो पूरी बात आज की जो खुलासा वो ये है कि ज़िंदगी को देखने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि आप कहाँ देखते हैं, बाहर देखते हैं। जो मसाइल होता है, जो प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी में, उसमें आप अंदर देखने के बजाय कहाँ देखना शुरू कर देते हैं, बाहर। एक तरीक़ा ये है ज़िंदगी का। इसमें आप उलझेंगे, इसमें आप बेबस होंगे, इसमें आप जो है वो मुतमईन हो जाएंगे। आप बोलेंगे हमारा तो मसला ही नहीं है, मसला बाहर का है, वो सही होगा तो सही होगा, कुछ भी एक्शन नहीं कर पाएंगे आप। और दूसरा जो रवैया है सोचने का, देखने का, वो ये है कि आप बाहर देखने के बजाय आप अंदर देखते। तो इस सारे मसले में मैं कहूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, सही है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, कि आप एक्सटर्नली चीज़ों को देखते हैं या इंटरनली चीज़ों को देखते हैं। पहली बात मैंने ये की। दूसरी बात मैंने ये की, जब आप इंटरनली देखते हैं तो आप हैरान होते हैं। उस वक्त आपको आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन दिखता है, आप खुद। तो आपको अपने आप से लड़ना होता है। दो क़ुव्वतें काम कर रही हैं, एक हाइट काम कर रहा है और एक आपकी अखलाकी शख्सियत या आपकी रूहानी कैफियत वो काम कर रही है। या आपको तरक्की देना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं, या आपको जन्नत में ले जाना चाहती हैं, या आपको ज़िंदगी अता करती हैं, या आपको पोटेंशियल देती हैं। और ये आपको क्या करता है, ये आपको मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है, हलाक करना चाहता है। एकदम नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करेगा, लगा रहेगा, सही है। ये आपको जलील करेगा, ये आपको नाकाम करेगा, ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, ये आपके अंदर जो सेल्फ पिटी है वो लेकर आएगा, खुद एतमादी ख़त्म करेगा, एहसास कमतरी डेवलप करेगा अपने। और आहिस्ता 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 आप उस जगह पर आ जाओगे इंसान की कि जहाँ पर आप कोई काम, कोई एक्शन, कोई तरक्की की बात ना कर पाओगे, ना सोच पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो लड़ाई लड़नी है वो बाहर से नहीं लड़नी है। तो सबसे पहले जो लड़ाई लड़नी है, सबसे पहली जो जंग आपको करनी है वो आपको अपने आप से करनी है, अपने अंदर से करनी है। ठीक है, चलो टाइम हो गया।